आला हमारी जान है, आला हमारी। अपने महबूब का मनसब, उनकी अजमत, उनकी शान बयान फरमाई। और फिर उन मुनाफिकीन कि जो अपने आप को मोमिन कहते थे, ज़बान से इस्लाम का इकरार करते थे, उनकी कुफ्र पर मोहर भी लगाई है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुनाफिकीन में से कुछ वो लोग हैं जो मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी करते हैं, अज़ियत देते हैं और ये बकवास करते हैं कि तो कान है, उज़ुन है, कान के बच्चे हैं। आए महबूब आप फरमाते हैं कि अगर मैं उज़ुन हूं तो तुम्हारी भलाई के लिए हूं। आए महबूब आप ऐलान फरमा दें कि मैं अल्लाह पर ईमान रखता हूं, मोमिनों की बातों की तस्दीक करता हूं और जो मोमिन है उनके लिए सराफत रहमत हूं। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया जो लोग मेरे महबूब को वसीयत दे रहे हैं उनके लिए दर्दनाक अजाब है, दर्दनाक अजाब है। यहाँ साफ लफ्जों में अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब अल्लाह पर ईमान रखते हैं और मोमिनों की तस्दीक करते हैं। मोमिनीन इनकी बारगाह में आकर अगर कुछ अरीज़ा पेश करते हैं तो नर्म दिल है, ये शफीक़ व मेहरबान और रहीम है, ये उनकी बातों की तस्दीक करते हैं। और तुम ये कहते हो कि कान के कच्चे हैं, अगर ये कान के कच्चे हैं तो तुम्हारी भलाई के लिए है, ये तुम्हारा कुछ कबूल कर लेते हैं, तुमसे मुआखज़ा नहीं करते हैं, तुम पर सख्तियाँ नहीं करते हैं। यहाँ अल्लाह तआला ने इशारे में फरमा दिया कि जिन मुनाफिकीन ने इस किस्म की बात कही या जिन लोगों ने इस किस्म की बकवास की है वो सब के सब काफिर मुर्तद हैं, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब तैयार किया गया है। सूरह तौबा के और आयत करीमा में अल्लाह तआला ने इस तरह के लोगों का के निफाक को ज़ाहिर फरमाया और उनके कुफ्र को वाज़ेह फरमाया और दर्दनाक अज़ाब की धमकी दी, वईद सुनाई। ग़ज़वा तबूक के मौके पर कुछ मुनाफिकीन ने गुस्ताखी की थी, आयत करीमा नाज़िल हुई और उनकी पोल खोली वही इलाही ने और अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाया वइन सअलतहुम लयक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब क़ुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुन्तुम तस्तहज़िऊन ला तअतदिरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम। ऐ महबूब अगर आप इन लोगों से पूछें कि तुमने गुस्ताखी की और तुमने इस किस्म की बातें कही तो वो जरूर कहेंगे कि हम तो यूं ही तफरीह कर रहे थे, हम तो यूं ही मजाक कर रहे थे, हम तो रास्ता तय करने के लिए यूं ही आपस में मौज मस्तियों की मजाक की बातें कर रहे थे। महबूब आप ऐलान फरमाते कि तुम लोग अल्लाह के साथ, उसकी आयतों के साथ, उसके रसूल के साथ ठट्ठा करते हो, मजाक करते हो, उस रमत बनाओ, बहाने पर बनाओ, तुम लोग मोमिन हो जाने के बाद दोबारा काफिर हो चुके हो। तब कफरतुम बअद ईमानिकुम, ईमान लाने के बाद काफिर हो गए। काफिर क्यों हो गए? हुजूर की गुस्ताखी करने की बुनियाद पर। इसलिए ये मुत्तफ़क़ा फैसला जो शख्स हुजूर की गुस्ताखी करेगा, हुजूर की शान अक़दस में मुग़ल्लज़ात बकेगा, गुस्ताखी की निस्बत करेगा, ऐसा इंसान काफिर मुर्तद हो जाता है। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने बड़ी प्यारी बात कही है और साफ क्लियर कर दिया है कि इन जिन लोगों को काफिर मुर्तद कहा गया है कुफ्र व इर्तिदाद की वजह क्या है। चुनांचे अल्लामा क़ाज़ी बेज़ावी अल्लामा अब्दुल्लाह बिन उमर क़ाज़ी बेज़ावी के नाम से जो मशहूर है, अल तंज़ील के अंदर फरमाते हैं, इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद तफसीर अल-सऊद के अंदर फरमाते हैं, अल्लामा आलूसी तफसीर रुहुल मानी के अंदर और दीगर मुफस्सिरीन ने फरमाया है, यहाँ पे ये कहा गया तब अज़हरतुमुल कुफ्र बिईज़ाइ रसूल व तअनी फ़ीह कि तुम लोगों ने हुजूर की शान अक़दस में तानो तस्लीम करने की बुनियाद पर, हुजूर की को अज़ियत देने की बुनियाद पर तुम सब ने कुफ्र को जाहिर किया है, तुम सब के सब काफिर मुर्तद हो गए हो। ये आयत करीमा में इस बात को क्लियर कर रही है। इस तरह की मुतअद्दिद आयत करीमा है जिनमें इस तौर पर साफ तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जो भी हुजूर की शान में गुस्ताखी करेगा काफिर है, मुर्तद है, वो अजर वाजिबुल क़त्ल है। अगर मोमिन है तो भी काफिर मुर्तद होकर मुर्तद हो जाता है तो उसकी तौबा भी कबूल नहीं होती, उसको तौबा का मौका भी फराहम नहीं किया जाता है। चुनांचे इमाम इब्न अब्दुल शामी ने फतहुल मुख्तार के अंदर साफ लफ्जों में ऐलान फरमाया और ये फरमाते युक्तबु हक़्क़न वला तुक़बल तौबतुहु फी बिकारिल क़त्ल। ये फरमाया कि जो शख्स गुस्ताखी करे, दिल में बुग़्ज़ व हसद हो हुजूर का काफिर व मुर्तद, ज़बान से उसका इज़हार करे काफिर व मुर्तद, ऐसे शख्स को काज़े इस्लाम बतौर हक़ के कत्ल कर देगा, उस पर शरई सज़ा नाफ़िज़ होगी, हक़्क़न उसको कत्ल कर दिया जाएगा और कत्ल को साबित करने के एतबार से उसकी तौबा भी मक़बूल नहीं होगी। वो अगर तौबा भी कर ले तो तौबा इंदल्लाह मक़बूल है, अगर सच्ची तौबा
इमाम नजमुद्दीन हज़रत इमाम ज़ैनुद्दीन इब्न मुजाहिद हनफी फरमाते हैं इस मक़ाम पर, उनकी तकरीबन यही इबारत है। वो फरमाते हैं फ़इन्नहु युक़्तलु हद्दन वला तुक़बलु तौबतुहु फ़इन्नल हद्द ला यस्क़ुतु बित्तौबति। वो फरमाते हैं कि ऐसे शख्स को, गुस्ताख़ी रसूल को बतौर हद शरई के कत्ल कर दिया जाएगा, उसकी तौबा भी कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि तौबा करने से हद साबित नहीं होती है। आगे फरमाते हैं ये दुनियावी हुक्म है, वाक़ा इंदल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल फ़तौबतुहु मक़बूला, मगर अगर सच्ची तौबा की है तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के नज़दीक इसकी तौबा मक़बूल हो जाती है। और तुम्हें मुख्तार के अंदर भी तकरीबन इसी किस्म की मिलती जुलती इबारत है। तकरीबन सारे फुक़हा ने यही बातें कही कि जो शख्स भी हुज़ूर की गुस्ताखी का मुर्तकिब होगा और शान अक़दस में और शान रिसालत में आप में गुस्ताखी का इर्तिकाब करेगा, उसकी तौबा कबूल नहीं है। काज़ी इस्लाम अगर इस्लामी हुकूमत हो तो काज़ी इस्लाम उसको पकड़वा कर उस पर हद जारी कर देगा और उसको कत्ल कर देगा। अब यहाँ पर एक सवाल आप कर सकते हैं कि उसको तवील हो जाएगा, वक्त हमारा खत्म हो रहा है और वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं कि तफसील से उस मौजू को बयान किया जा सके, मैं चंद इशारे बयान कर रहा हूँ। कोई साहब ये हो सकता है शक पैदा करते हैं कि जब कोई शख्स मुर्तद हो जाए, काफिर हो जाए और वो दीन से बाहर हो जाए किसी कुफ्र करने की बुनियाद पर, रज़ा बिल कुफ्र की बुनियाद पर या कुफ्र में सरजद हो जाने की बुनियाद पर या किसी भी तरीके से मुर्तद हो जाए, तो हमारे फक़हा ने फरमाया कि उस पर इस्लाम पेश किया जाएगा, जिससे मालूम होता है कि उसकी तौबा कबूल की जाएगी, उससे मुसलमान होने का मुतालबा किया जाएगा, उसको मोहलत दी जाएगी। अगर वो तौबा करता है उसकी तौबा कबूल कर दी जाएगी। तो आखिर क्या वजह है कि जो शख्स गुस्ताखी रसूल का इंतकाब करे उससे तौबा का मुतालबा भी नहीं किया जाएगा और तौबा कर भी ले तौबा कबूल नहीं की जाएगी? क्या वजह है? इसका जवाब ये है कि दीगर मामलात में तौबा कबूल कर दी जाती है, मगर जब किसी गुनाह का ताल्लुक हद शरई से हो जाता है या किसी गुनाह पर शरअन हद वाजिब हो जाती है तो फिर हद का सुकून तौबा से नहीं होता, हद तौबा से साबित नहीं होती है। इसकी एक मिसाल क्या मिसालें पेश की जा सकती हैं। मसलन कोई शख्स ज़िना कर ले, बदकारी कर ले, तो अगर वो गैर शादीशुदा गैर मुहसिन है तो उसके लिए 100 कोड़े की सजा पर अगर उसका ज़िना साबित हो जाए, अब वो तौबा कर ले, रोए गिड़गिड़ाए अल्लाह ताला की बारगाह में, तो उसकी तौबा से उसको दुनिया में फायदा नहीं होगा। इस्लामी हुकूमत होगी और उसका जुर्म साबित हो चुका होगा तो उसको सजा दी जाएगी, उस पर हद जारी की जाएगी, क्योंकि तौबा करने से हद साबित नहीं होती है। हाँ, तौबा करने से एक फायदा ये होगा कि वो आखिरत के अजाब से बच जाएगा। अगर तौबा नहीं की है तो यहाँ भी आजाब है, वहाँ भी आजाब है। इसी तरीके से कोई मुहसिन है, शादीशुदा है और उसने ज़िना कर ली, ज़िना साबित हो चुका है तो सख्त साबित किया जाएगा, पत्थर मार मार कर उसको हलाक कर दिया जाएगा। ये उसकी हद शरई है, ये उसकी सजा है। अब वो तौबा कर ले तो तौबा से उसकी हद साबित नहीं हो सकती है। तौबा करेगा तो आखिरत के अज़ाब से बच सकता है अगर सच्ची तौबा की है, मगर दुनिया में जो हद उस पर नाफिज होनी है वो हद से नाफिज होगी, हद साबित नहीं हो सकती है, तौबा से हद साबित नहीं होती। और इसकी सबसे वाज़ेह दलील कुरान मुक़द्दस में सूरह माइदा की ये आयत करीमा है जिसमें अल्लाह ने डाका डालने का हुक्म, डाका डालने वालों की सजा बयान फरमाई है और ऐलान फरमाया इन्नमा जज़ाउ लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु अन युक़त्तलू व युसल्लबू व तुक़त्तअ अयदीहिम व अर्जुलुहुम मिन खिलाफिन व युनफ़ू मिनल अर्ज़ ज़ालिका लहुम ख़िज़्युन फ़िद दुनिया व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम इल्ला लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम फ़अलमू अन्न अल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ये दो आयतें करीमा मैंने आपके सामने पेश की हैं। जो डाका डालते हैं, रास्तों को बेअमन बनाते हैं, रास्तों का अमल खारिज कर देते हैं, उनकी जो शरई सजा है अल्लाह ने यहाँ बयान फरमाई है। इस आयत करीमा का तर्जुमा ये है कि जो लोग अल्लाह रसूल से जंग करते हैं उनकी यही सजा है कि उनको चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाए, या उनको सूली पर लटका दिया जाए, या उनका एक हाथ दूसरा पैर काट डाला जाए, या उनको जमीन से निकाल कर बाहर फेंक दिया जाए, या उनको शहर बदल कर दिया जाए। ये दुनिया में इनकी रुसवाई है और आखिरत में भी इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इल्ला लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम, मगर जो लोग गिरफ्तार होने से पहले तौबा करने, सच्ची तौबा करने, तो अल्लाह बहुत माफ करने वाला, अल्लाह मेहरबान है। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया डाका डालने वाला अगर सिर्फ लोगों को डराता धमकाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाएगा, जब तक वो सच्ची तौबा नहीं करेगा तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। डाका डालने वाला अगर माल लूट ले मगर किसी को कत्ल न करे तो उसका एक हाथ एक पैर काट डाला जाएगा। डाका डालने वाला अगर कत्ल भी
کر دے تو قاضی یا تو اس کو قتل کر دے گا یا سولی پر لٹکا دے گا، یہ اس کی شرعی سزا مقرر کی گئی ہے۔ مگر اگر وہ گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ دنیا میں مقبول نہیں ہے، یعنی اس کو سزا ملے گی۔ جو شریعت اسلامیہ نے سزا بیان کی ہے اس کو معاف نہیں کیا جائے گا، اس کی ڈاکہ زمین کے اعتبار سے یا تو اس کے ہاتھ پر کاٹے جائیں گے یا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، سولی پر لٹکا دیا جائے گا، یا اس کو جیل میں ڈالا جائے گا، شہر بدل کر دیا جائے گا۔ جیسا اس کا جرم ہوگا ویسے اس کی سزا ہوگی۔ توبہ کر لے تو توبہ اگر اس نے گرفتار ہونے سے پہلے کر دی ہے تو توبہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی، آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا۔ اور دنیا میں توبہ کی ہے مگر گرفتار ہو جانے کے بعد توبہ کی ہے تو یہ توبہ اس کے مقبول نہیں ہے، آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ اور اگر دنیا میں توبہ گرفتار ہونے سے پہلے کرنی ہے تو حد جاری کی جائے گی، مگر حد جاری کی جائے گی اور دنیا میں اس کی توبہ مقبول نہیں ہوگی۔ اگر سچی توبہ کی ہے تو آخرت میں تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی توبہ مقبول ہو سکتی ہے۔ جب ڈاکہ ڈالنے کی یہ سزا مقرر کی ہے جہاں حد شرعی بیان کی گئی ہے، اور فقہاء کرام نے مفسرین کرام نے آیت کریمہ کی تشریح و تفسیر میں صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ توبہ کرنے سے حد ثابت نہیں ہوتی ہے، توبہ کرنے سے حد ثابت نہیں ہوتی۔ جو شخص حداً معدوم القتل ہوتا ہے بہرحال اس کو قتل کیا جاتا ہے، توبہ کرنے سے وہ قتل سے بچ نہیں سکتا ہے۔ تو جب ڈاکہ ڈالنے کی بنیاد پر کسی کو کوئی ڈاکو حد شرعی سے بچ نہیں سکتا ہے تو گستاخی رسول کرنا یہ تو اس سے بڑا جرم ہے، اس سے بڑا جرم ہے۔ اس سے بھی بڑی سزا کوئی ہوتی، قتل ہونے سے بڑی کوئی سزا ہوتی تو شریعت اسلامیہ وہ سزا مقرر کرتی، مگر قتل ہونے سے بڑی کوئی سزا ہے نہیں، اس لیے اس کے لیے سزا مقرر کی گئی ہے۔ اب اگر وہ توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے ایمان لے آتا ہے تو دنیا میں تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، مگر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اور توبہ نہیں کرتا تو یہاں بھی اس کے لیے سزا ہے قتل کی، تو وہاں بھی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے سے اس کی حد ثابت نہیں ہوتی۔ آپ غور فرمائیں کتنا سنگین معاملہ ہے۔ ایک ڈاکو جو راستے کو بدامن بنا دیتا ہے، بدامنی پھیلا دیتا ہے، مسافروں کو ڈراتا دھمکاتا ہے، حالانکہ پورے شہر پورے خطے کے لوگوں کو نہیں ڈراتا، پورے ملک سے پورے صوبے سے اور پوری دنیا سے امن کو ختم نہیں کرتا، وہ صرف راستے کے امن کو ختم کر دیتا ہے، مسافروں کو قافلے والوں کو راہگیروں کو ڈراتا ہے، تو یہ اس کا جرم اتنا بڑا ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اس کی یہ سزا مقرر فرمائی، اس کی توبہ مقبول نہیں، بطور حد شرعی کے اس کو یا تو قتل کر دیا جائے گا یا تو اس کے ہاتھ پیر کو کاٹ دیا جائے گا یا یہ کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے گا۔ تو جو حضور کی گستاخی کر کے پوری دنیا کے امن کو غارت کر دے، جو حضور کی گستاخی کر کے کروڑوں اربوں مسلمانوں کے دل کو ٹھیس پہنچائے، وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا، وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں۔ تو اس کی حد کیسے ثابت ہو سکتی ہے؟ تو ایسا انسان جو کہ واجب القتل ہے، سب کچھ برداشت کیا جا سکتا ہے مگر حضور کی گستاخی برداشت نہیں کی جا سکتی۔ آج سوشل میڈیا کے ذریعے بہت گستاخیاں ہو رہی ہیں، ایسی گستاخیاں ہو رہی ہیں کہ ہم ان کو نہ سن سکتے ہیں، نہ ان کو یہاں بیان کر سکتے ہیں، نہ ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ ابھی استاذ گرامی علامہ مولانا مفتی اختر رضا صاحب قبلہ کا خطاب ہوگا، وہ تفصیل سے اس عمل کی وضاحت فرمائیں گے۔ میں بس ایک بات، میرا وقت ختم ہو گیا، ایک بات عرض کر دیتا ہوں، اسلامی حکومت اگر ہوتی تو ایسے لوگوں کو پکڑ پکڑ کر چن چن کر قتل کیا جاتا، سولی پہ لٹکایا جاتا، ان کے ہاتھ پیر کاٹے جاتے۔ وہ دنیا میں جینے کا حق نہیں رکھتے ہیں، وہ امن عالم کے اور وہ انسانیت کے دشمن ہیں، امن کے لیے خطرہ ہے، ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا۔ مگر اسلامی حکومت نہیں ہے، ہم جمہوری نظام کے تابع ہیں، ہم کیا کریں؟ ہم یہاں جمہوری قوانین کی پاسداری کرتے ہوئے ہم ایسے لوگوں کو جواب دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں، ایسے لوگوں سے سخت نفرت اور سخت بیزاری کا اعلان کریں، اور اس قسم کی گستاخی کا سوشل میڈیا پر کہیں ہمیں نظر آئے تو ہم اس کو ہرگز شیئر نہ کریں، ہرگز لعنت بھیج کر بھی شیئر نہ کریں۔ ہم لعنت ضرور بھیجیں، لعنت ہمیں بھیجنا ہے، مگر اس کو ہم شیئر نہ کریں، حضور کی گستاخی کو پھیلائیں نہیں۔ حضور کی زمانے کے بدبختوں نے بھی گستاخی کی تھی، مگر صحابہ نے ان کو ایسا ختم کیا کہ وہ گستاخی ہم تک نہیں پہنچی ہے۔ اشعار کے ذریعے گستاخی کی گئی، نثر کے ذریعے گستاخی کی گئی، مگر وہ گستاخی ہم تک نہیں پہنچی۔ تو سب سے پہلے ہم ان گستاخی کو ختم کرنے کی کوشش کریں، گستاخوں سے سخت بیزاری کا اعلان کریں، ان کے لیے بددعائیں کریں، نفرت کے جذبات رکھیں اور اپنی بساط بھر ان کا رد بری کرنے کی مکمل کوشش کریں، تحریر کی شکل میں، خطابت کی شکل میں، کسی بھی شکل میں، جیسی بھی طاقت اور جیسی بھی توانائی اور جیسے بھی اسباب ہمارے پاس مہیا ہو، ہم ان اسباب
रोजगार लाकर ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करें। और यहाँ पर कानूनी दायरे में रहकर हमें ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, या जो लोग ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं दामे दरमे गिरने सफने जो भी हमसे हो सकता है उनका ताउन करें, उनकी मदद करें और ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने की मुकम्मल कोशिश करें। अगर हमने कोशिश न की, हमने काविश न की, हमने इस मामले में बेदारी का मुजाहरा न किया और इस मामले की संगीनी को नहीं समझा, तो समझ लें कि जिस तरीके से गुस्ताखे रसूल मुजरिम है, हम भी किसी न किसी जिहत और किसी न किसी एतबार से हम भी मुजरिम हो रहे हैं और हम रब ताला की बारगाह में क्या जवाब देंगे। ये हज़रत अल्लामा क़मर उस्मानी साहब उठे हैं कौम को पैगाम देने के लिए और इनकी काविश है कि कुछ दुश्मनाने दीन, दुश्मनाने रसूल, शातराने रसूल को यहाँ के कवानीन के एतबार से काफिरे की दावत पहुंचाया जाए, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, उनकी जबानों को बंद किया जाए, उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। ये उठे हैं तो हम सबका ये फर्ज बनता है कि हम इनका ताउन करें, इनकी मदद करें, जो भी हमसे बन पड़े हम इनका ताउन करें। अगर हमने इनका ताउन कर लिया तो कम से कम क़यामत के मैदान में जब हुजूर की बारगाह में हाजिरी होगी तो कम से कम हम हुजूर की बारगाह में ये तो पेश कर सकेंगे, या रसूल अल्लाह आपकी शान में गुस्ताखी की जा रही थी, बेअदबियां की जा रही थी, हम ऐसे मुल्क में थे कि हम गुस्ताखों को कत्ल नहीं कर सकते थे, हम कानून हाथ नहीं ले सकते थे, हुजूर हम मजबूर थे। मगर जिन लोगों ने उनको जवाब दिया, जिन लोगों ने उनको अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की, या रसूल अल्लाह हम भी पीछे न थे, हम भी उनकी नक्शे कदम पर चल रहे थे। तो हमारा यही अमल हमारी बख्शिश और निजात का वसीला हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक खैर से मालामाल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। और आप बहुत ही नायाब और गुफ्तगू आपने दूसरे साथ से बात किया। और अब नाम के करीब नकला एक शेर और एक मक्ता पढ़ना है तो मुद्दत में हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। ज़रा सा अपनी खामोशी की दीवार को आप चाक करें।